नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश का जो सिक्योर साइट है जिसमें हम एस्टीमेट बनाते हैं मनरेगा के लिए, उसमें आज एक नया एस्टीमेट बनाएंगे जो कि हमारा होगा कन्वर्जेंस वाला। देखिए, आप कई तरीके के एस्टीमेट बनाते हैं जिसमें हमारा डीसिल्टिंग से लेके अर्थवर्क का एस्टीमेट से लेके पक्के कामों का और साथ में कन्वर्जेंस का भी होता है। और कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस में क्या फ़र्क है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जो नॉन कन्वर्जेंस हमारे जो एस्टीमेट होते हैं वो होते हैं सिंपल एक हेड के, मतलब मनरेगा के। उसमें सब कुछ, अगर पक्का काम है आपका तो रेता बजरी सीमेंट लेबर सब कुछ मनरेगा से आएगा। और कन्वर्जेंस में आपके दो हेड होते हैं। आपका एक हेड तो होगा आपका मनरेगा का, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा हेड होगा वो कोई भी अदर हेड हो सकता है, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 15 फाइनेंस हो सकता है, या कोई भी फाइनेंस या 16 हो या 14 हो। उसके अलावा डीसी फंड भी हो सकता है, एमएलए फंड भी हो सकता है, एसडीआरएफ फंड हो सकता है, ठीक है। बड़े प्रकार के फंड हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन जो आज हम एस्टिमेट बनाएंगे कन्वर्जेंस का, उसमें हमारा पीएमएवाईजी का एस्टिमेट है, जो कि प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना के तहत हम यहाँ पे एस्टिमेट बनाने वाले हैं। तो जो एस्टिमेट होगा, और कन्वर्जेंस एस्टिमेट का भी अलग अलग तरीके होते हैं कि आपका टेक्निकल के लेवल का है, जे के लेवल का है, ठीक है। तो आज जो हम एस्टिमेट बनाएंगे वो जे के लेवल का एस्टिमेट बनाएंगे, जो हमारा 3 लाख से ऊपर का होगा। और 3 लाख से नीचे का होगा तब भी उसमें सेम प्रोसेस ही यूज होती है। तो शुरू करते हैं। और आपको मैं पहले बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि एस्टिमेट कैसे बनेंगे, जिसमें हम ड्राइंग से लेके आइटम से लेके इवन यहाँ पे जो पीडीएफ चढ़ेगा, डॉक्यूमेंट जो फाइल में हमारे चढ़ेंगे, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी साइट पे आ जाना, ठीक है, लॉगिन करके। जो कि मैं यहाँ पे आ गया। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको लॉगिन कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे एस्टिमेट पे। एस्टिमेट पे आने के बाद में, अगर आपका जो नया काम है वो आपको मनरेगा वर्कशन दिखेगा। कभी कभी आप क्या करते हैं, एक बार सिलेक्शन कर लेते तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो आप ऐसे कन्फ्यूज मत होना कि मनरेगा में था, मैंने एस्टिमेट बनाया नहीं, लेकिन वो कहाँ गया। तो कभी कभी होता है कि आपने उसको सिलेक्शन करी, तो एक बार आप खोल के अगर न्यू जनरेट करके कर लेते तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। चलिए उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हमें मनरेगा पे जाना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपके कामों की लिस्ट हो जाएगी जो भी आपके जीआरएस ने चढ़ाए होंगे। जीआरएस को एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूँ। देखिए, जीआरएस बहुत मोस्ट प्रोबेबली अभी जो गलतियाँ करते हैं कभी कभी, कि आपका कन्वर्जेंस होता है जैसे 4 लाख का है, 4.5 लाख का। वो क्या गलती दे रहे हैं, गलती से वो उनको बोला जा रहा है कि 3 लाख का हम इसमें दूसरा अमाउंट डालेंगे अदर हेड का, और 1.5 लाख का हम नरेगा से करेंगे। तो वो गलती से मनरेगा का जो अमाउंट है वो ही 1.5 लाख का चढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका टोटल एस्टिमेट ही 1.5 लाख का बनेगा, लेकिन कन्वर्जेंस करके आपका जो टोटल एस्टिमेट था वो 4.5 लाख का बना था। लेकिन मनरेगा में 1.5 लाख चाहने की वजह से वो अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ये आप चीज़ ध्यान रखना अपने जीएस को, इसके बारे में बता देना। देखिए, मैं उसके एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक एस्टिमेट चढ़ाया, ये 1 लाख रुपए का एलबी एस्टिमेट कॉस्ट 1 लाख का, लेकिन ये एस्टिमेट 4.5 लाख का कन्वर्जेंस में बनना था। लेकिन जीआस ने गलती से ये यहाँ पे 1 लाख का चढ़ा दिया। तो हमने उससे फिर से रिक्वेस्ट करी और उससे कहा कि भाई, आपने जो एस्टिमेट 1 लाख का चढ़ाया वो 4 लाख का, 4.5 लाख का चढ़ेगा, तो आप यहाँ पे अमाउंट चेंज करिए। तो उसने फिर से वो एस्टिमेट चढ़ा के दिया। तो देखिए, ये आ गया हमारे पास 4.5 लाख। सेम काम उसने ऊपर 1 लाख का चढ़ाया था। देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये है काम का नाम, कि नाली और पक्का रास्ता है ज्ञानचंद के लैंड से लेके पंजीर मंदिर तक, ठीक है, वार्ड नंबर 2 तक है। ये यहाँ पे 1.5 लाख का चढ़ा था उसने, जो कि 4.5 लाख का बना था। तो हमने उससे फिर से कहा, तो उसने फिर से ये काम चढ़ाया। देखिए, सेम नाम है यहाँ पे, और ये 4.5 लाख। तो इसमें यह है कि आपका जो कन्वर्जेंस टोटल अमाउंट जाएगा, एस्टिमेट बनेगा, वो 4.5 लाख का बन जाएगा। लेकिन उसमें जो उसने 1.5 लाख का चढ़ाया वो भाई सिर्फ 1.5 लाख तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। आपने अपना काम सेलेक्ट कर लेना, जिस काम को आपने करना है, ठीक है, वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एस्टिमेट पे आना, और यहाँ से फिर न्यू एस्टिमेट आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको ये कहेगा कि आपको प्रोसीड करना, यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना।
उसके बाद आपने यहाँ से अपनी जो LMR लोकेशन है वो सेलेक्ट करनी है। तो आपका स्टेट कोई भी हो सकता है, प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ से हिमाचल के, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, मुंबई के हैं, किसी भी, कर्नाटका, किसी भी स्टेट के हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस आपका यहाँ से स्टेट चेंज होएगा। रेट भी वेरिएशन हो सकती है, तो वो टेंशन मत लीजिए, एस्टिमेट बनाने के तरीके यही रहेंगे। आप किसी भी स्टेट के आप ऐसे एस्टिमेट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपका एस्टिमेट क्या है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ढाली भी बनानी है और साथ में रास्ता भी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या आइटम चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पे अर्थवर्क। अर्थवर्क ले लिया, अर्थवर्क लेके हम यहाँ करेंगे ऐड। उसके बाद में आप या तो आप पहले से आइटम ले लीजिए, या फिर इनके स्पेसिफिकेशन के साथ में, इनके अपेंडिक्स ऐड करने के साथ में स्पेसिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे अपना अपेंडिक्स ऐड करते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन ऐड कर लेंगे अपने काम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा लेना आइटम, ठीक है। हमारा अर्थवर्क का आ गया, जिसमें कटिंग आ जाएगी हमारी, एग्जीबिशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। दो आइटम आ जाएंगे। उसके बाद में हमारा आएगा स्टोन सोलिंग, क्योंकि जब कटिंग वटिंग आपने कर ली उसके बाद में आपको स्टोन सोलिंग डालना है। तो आपको यहाँ पर स्टोन सोलिंग लेनी है नेक्स्ट आइटम। अगर अगर आप गलती से कोई आइटम भूल जाते तो वो आप बाद में ऐड कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारा स्टेज आ गई, कटिंग आ गई हमारी, और एग्जीबिशन आ गई। हमने रास्ता जो अगर हमारा ऊंचा नीचा हो तो उसको हमें लेवल करने के लिए कटिंग करनी है, और उसके बाद में जो नालियाँ हमने निकाली हैं उसको ड्रेन ड्रेन निकाली है, तो ड्रेन का एग्जीबिशन आ जाएगा, तो हम वो अर्थवर्क में लेंगे। उसके बाद में स्टोन सोलिंग, जो हम रास्ते पे स्टोन सोलिंग बिछाएंगे। उसके अलावा अगर आपको आपका जो एरिया के हिसाब से अगर आपकी जो नाली आपने निकाली है, ड्रेन निकाली है, अगर उसका जो मिट्टी है वो अगर थोड़ी सैंडी सॉइल है या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पर भी आप स्टोन सोलिंग बिछा सकते हैं। तो उसमें भी हम देंगे या आगे करेंगे। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या आएगा, देखिए आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ये इंटरलॉक टाइल के लिए बनाना है, या फिर आपने ये सीसी वर्क करने के लिए बनाना है। तो जो यहाँ पे मैं एस्टिमेट बना रहा हूँ वो सीसी बना रहा हूँ। अगर आपने इंटरलॉक बनानी है तो आप उसके हिसाब से फिर इंटरलॉक बाद में ले सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो अगला स्टेप आएगा वो यहाँ पे मैं लीन लेने वाला हूँ। तो लीन लेने के लिए हमारे यहाँ PCC वर्क आएगा। यहाँ पे हम लीन कंक्रीट यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमारा जो रेशो आएगा वो 1:5:10 का आ जाएगा। 1:4:8 भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम 1:5:10 लेंगे। वो हम जब स्पेसिफिकेशन ऐड करेंगे तब हम कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा M20, वही PCC वर्क में आएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से वहाँ पे अगर 1:5:10 की जगह पे 1:4:8 भी ले सकते हैं, वो आपके हिसाब से। मेरी साइड के अकॉर्डिंगली जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे काम ज़्यादा चाहिए, और हमें यहाँ पे M15 आया था, M20 में यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा ऊपर का भी। अब नाली के लिए आपको क्या करना है, ड्रेन के लिए आपको कौन सा ग्रेड लेना है, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको M10 चाहिए कि M5 चाहिए। पर मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे M10 यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा सीमेंट की बोरियाँ हमारी खर्च ना हो। या तो आप M10 ले लीजिए या M5 ले लीजिए, एम 7.5 भी ले सकते हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो वर्क होता है ये मोस्ट प्रोबेबली अमाउंट पे डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पर हमारा 10 लाख बना तो हम 10 लाख के हिसाब से कर दें। आपको पता ही है, अगर आपको 4.5 लाख दिए तो आपको 4.5 लाख के अंदर अंदर ही एस्टिमेट बनाना है, या 3 लाख दिए तो 3 लाख के हिसाब से बनाना है। आप डिस्टेंस, विड्थ, थिकनेस जो भी है आप वो चेंज करके यहाँ पे आपको सिर्फ इसको पूरा करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा अगर 4.5 से 5 लाख का बना तो 5 लाख कर दो, तो ये पंचायत लेवल पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम ना जो नेक्स्ट लेंगे ड्रेन के लिए, या तो आप रेशो लिख लीजिए, या फिर आप वहाँ पे M7.5 लिख लीजिए। यहाँ पे हम पीसीसी वर्क करेंगे, आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे हम 7.5 ग्रेड ले लेते हैं M, ठीक। ये हो गया हमारे अपेंडिक्स ऐड। अब अब क्या बचता है आपका, देखिए ये सारी आइटम आपकी हो गई, कि मतलब आपका रास्ते का भी हो गया और आपकी नाली का भी हो गया। अब लास्ट बचता है आपका शटरिंग का। तो यहाँ पे हम शटरिंग का भी अपेंडिक्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फिनिशिंग वर्क में, आप होमवर्क लिख लीजिए। तो आपका ये फिनिशिंग वर्क में होमवर्क आ जाएगा। आप ये फिनिशिंग वर्क ना लिख के होमवर्क में लिख सकते हैं, या शटरिंग लिख सकते हैं, सब चल जाएगा, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। आप बस यहाँ पे इस वीडियो में स्टेप देख लीजिए कि कैसे एस्टिमेट बनाना है। उसके अलावा आप आइटम भी कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और कैसे कंसीडर करनी है वो भी कर देखिए। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ हो गया।
रास्ता अगर ऊंचा नीचा ऊबड़ खबड़ है तो उसको प्लेन करने के लिए हम यहाँ पे कटिंग भी ले लेंगे, एक्सकवेशन भी ले लेंगे। उसके बाद में हमारा लीन कंक्रीट आ जाएगा, स्टोन सोलिंग आ गया, फिर उसके बाद लीन कंक्रीट आ गया, फिर हमारा मेन कंक्रीट आ गया। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में ड्रेन के लिए भी हमने यहाँ पे आइटम ले लेनी है, वो भी आ गया हमारा, और फिनिशिंग वर्क में भी आ गया। उसके अलावा अब यहाँ पे हमारा जो बचता है तो वो हम जाएंगे अब लमसम में। लमसम में हमें यहाँ पे कन्वेयर चार्ट देना है। ठीक है, कन्वेयर चार्ट का भी मैं अमाउंट अपने अप्रॉक्सीमेटली ऐसे चढ़ा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सपोज ये 70,000 यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमें ये करना, कभी हम भूल जाते हैं तो बाद में जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो फिर वो याद आता है। और यहाँ पे जीएसटी, आपको एक चीज़ याद होगी, पहले ये जीएसटी वाला मैटर नहीं था यहाँ पे सरकार ने, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं या फिर जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसमें जीएसटी आपको अलग से अपलोड करना है। तो जो कोटेशन आपकी पंचायत में पास होती है उन कोटेशन में जो एक्सक्लूड जीएसटी रेट्स है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, और फिर उस रेट पे जो भी आपकी जीएसटी बनती है वो आपको यहाँ पे फिर वो अलग से चढ़ानी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिखाते हैं। मैं वैसे भी आपको एक्सेल में बना के वो दिखाऊंगा, टेंशन में लीजिए, यहाँ प्रॉपर आपको एस्टिमेट बना के दिखाया जाएगा। ये सारी आइटम होगी हमारी, हमारा यहाँ से माइंड क्लियर हो गया कि ठीक है भाई हमने ले लिया। अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है। तो स्पेसिफिकेशन ऐड करने के लिए क्या करना है, हम जाएंगे अर्थवर्क में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये विंडो खुलेगी यहाँ से, आपको यहाँ से लास्ट पे जाना है, मनरेगा हिमाचल प्रदेश डाटा। आपका स्टेट कोई भी हो सकता है, तो आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद में आपको फिर यहाँ से स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है। अगर आपको स्पेसिफिकेशन कोड, वैसे अगर ये न्यू वर्जन है यहाँ कोड का, पुराने कोड नहीं चल रहे, तो आपको ये मतलब सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कटिंग लिख देता हूँ, कटिंग इन अर्थवर्क। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको आ जाएंगे ऑप्शन, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हार्ड वर्क के लिए दिया हुआ है जो कि हमें जरूरत नहीं है, ये पिक वर्क दिया हुआ है जो कि हमारे लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा ये सारे हमारे काम के नहीं, तो हमें इसमें से एक ये आइटम उठानी है, क्योंकि मेरा एरिया थोड़ा ऐसा ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेबर थोड़ी इन्हेंस हो जाए तो उसके लिए भी आप कटिंग वर्क ले लेते हैं, वरना ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके अलावा आप यहाँ पे हमें मुझे ड्रेन के लिए एक्सकवेशन लेनी है। तो जब ड्रेन के लिए आप एक्सकवेशन लोगे तो फिर से वहीं जाओगे, सेम सेम प्रोसेस में जाने के बाद में आपको यहाँ से फिर एक्सकवेशन सेलेक्ट करनी है, लिखनी है, सॉरी, एक्सकवेशन लिखोगे आप ड्रेन। तो एक्सकवेशन ड्रेन लिखने के बाद में आपके नीचे फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहें तो ये याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा। देखिए ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो रेट आ रहे हैं, कुछ आइटम्स के रेट आ रहे हैं आपके लेबर रेट में, और कुछ के आ रहे हैं आपके थ्रू रेट में। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो हमें डिडक्शन थ्रू रेट भी होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में एक्सेल में बताऊंगा कैसे करनी है। उसका एक फॉर्मेट बनेगा, वो वहाँ पे आपको बना के भी दिखाऊंगा, और मैंने बना के रखा हुआ। ठीक है, ये होगी हमारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, ये तो ऐड हो गया आउटवर्क के लिए। अब जाएंगे हम स्टोन सोलिंग में। तो यहाँ से सेम हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टोन सोलिंग के लिए जाके सेम प्रोसीजर हम यहाँ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे स्टोन सोलिंग मैन्युअली लिखेंगे। स्टोन सोलिंग लिखने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्या लेना। देखिए, तो यहाँ पे मुझे लेबर वाली एक स्टोन सोलिंग मिली जिसमें टोटल अमाउंट लेबर का होगा, तो मुझे वो सिलेक्ट करनी है। आप दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर लेबर की सिलेक्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं करनी पड़ेगी, ईजी हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद में आपके ये देखिए आइटम यहाँ आ गई। ठीक है, स्टोन सोलिंग में से अब आपको यहाँ पे लीन कंक्रीट पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है। जब लीन कंक्रीट की बात आती है, लिखने का ये फायदा होता है कि आपको क्या सर्च करना, आप ये भूलते नहीं है। वरना कभी कभी आप सिंपल लिख देते हो तो आपको भूल जाते हो कि आप सर्च क्या करना है, तो आपको फिर से बैक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिंक करके सर्च करने के लिए सिंपल उसकी स्पेसिफिकेशन डाल देनी है कि कौन सा रेशो हम यहाँ पे यूज़ करें। तो देखिए ये रेशो डालने के बाद में यहाँ पे ये आ गया। तो आपको देखना क्या करना है, फाउंडेशन लेंथ के लिए चाहिए, फाउंडेशन लेंथ कलेक्टिंग एग्रीगेट ब्रिक्स के लिए चाहिए, आपको सिर्फ लास्ट की दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो जहाँ तक आप देख रहे हो, ये देखिए सेम चीज़ लेके यहाँ पर रेट टू बी 40 mm एग्रीगेट ब्रेक्ड मैन्युअली बाय कलेक्टिंग स्टोन्स। तो यहाँ पे मैन्युअली हमें चाहिए स्टोन मतलब क्रशर का, तो यहाँ से हम पहला सेट करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे।
देखिए ये स्पेसिफिकेशन है और इसका रेट देखिए 2941.35। यहाँ पे इसका मतलब ये थ्रू रेट में है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम M15 करना सेलेक्ट, तो सेम प्रोसीजर, इसको करिए यहाँ से कॉपी किया, सॉरी कॉपी सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने सेम रेशो लिख देना जो आपका रेशो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने ये रेशो यूज़ किया और यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये आ गया आपको यहाँ पे नॉमिनल साइज 20 mm का चाहिए लेंथ वर्क और फाउंडेशन के लिए, यहाँ पे भी 20 का दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो 50 mm दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सेम मतलब तो ये हमारे यूज़ की दोनों नहीं है, फ्लोटिंग कोड नीट सीमेंट और सेम फ्लोटिंग कोड नीट सीमेंट, तो हमारे पास ऑप्शन पहला ही बचता है, तो ये हम यहाँ से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो ये भी हमारी आइटम्स यहाँ पे ऐड होगी और इसका रेट देख लीजिए 4178 है, ठीक है। उसके बाद M7.5 पे हमें जाना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और सेम रेशो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ खुद से बना के दिखाऊंगा। ड्राइंग भी हम खुद से बना के देखेंगे जो हम नॉर्मली पंचायत में यूज़ करते हैं। ये कोई आर्किटेक्चर वाली ड्राइंग नहीं होगी प्रॉपर, आपको पता है आप पंचायत वर्क काम करते तो कैसे काम चलता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो 148 आपने लेना कंसिडर करना, तो आप देखिए ऊपर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आपको क्या 25 mm का लेना है, हमें यहाँ 40 mm का चाहिए 25 का नहीं, तो यहाँ पे हमने 40 mm नॉमिनल साइज ले लिया जिसमें हमारा 20 भी आ जाएगा, 24% हमारा 20 आ जाएगा और 65% हमारा 40 mm आ जाएगा, तो इसका रेट ये रहा, ठीक है। ये सारा थ्रू रेट में, तो आपको याद रखना है कि थ्रू रेट में आपने कंसिडर करना है, बाद में आप ऐसा ना हो कि लेबर रेट सोच के आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए वीडियो बन रही है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि एक्सेल में हम कैसे करेंगे। अभी हम फिनिशिंग वर्क में जा रहे हैं, तो फिनिशिंग वर्क में हमें यहाँ पे फॉर्म वर्क सेलेक्ट करना है, फॉर्म वर्क लिखने के बाद में हमारे पास ये फर्दर ऑप्शन आते हैं, तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और एक बार आप कर लोगे उसके बाद में आपको फिर ये याद हो जाएगा या फिर आपको कोड आपको लिख लेने हैं। देखिए हमें चाहिए फाउंडेशन, फुटिंग, बेसिस, कॉलम और मास कंक्रीट, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, आप देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, देखिए सस्पेंडेड फ्लोर दिए, रूफ दिए, लैंडिंग दिए, तो मतलब ये आरसीसी वर्क के लिए। ये यहाँ पे हमारा फाउंडेशन है, फुटिंग है, बेसिस ऑफ है, ये हमारा बेसिस वर्क के लिए है। इवन आरसीसी वर्क भी हो सकता है जैसे कि बीम वर्क हो गया, उसमें भी ले सकते हैं, पर ऊपर वाला भी आप ले सकते हैं, पर वो आपको ऊपर वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पे मोस्टली आरसीसी वर्क यूज़ होगा, उसके लिए तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका कोड आएगा, ये वाला कोड है आपका 60.155, ठीक है। तो ये आप उसका उसका उसके बाद सेव कर लिया, या तो आप कोड लिख के रख लीजिए या फिर जो आप एस्टिमेट बनाएंगे उस एस्टिमेट का पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, तो इससे होगा उसमें कोड भी रहेगा और आपको याद भी रहेगा कि आपने क्या करा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आइटम जो हमारी ऐड हो गई है और उसका रेट हमारा आ गया 60.476। तो ये ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस डायमेंशंस ऐड करनी है, डायमेंशन ऐड करने के लिए करेंगे हम पहले पे जाएंगे अर्थ वर्क में हम कटिंग पे जाएंगे। कटिंग हम नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी ले लेंगे, तो यहाँ पे कटिंग इन पाथ लिखेंगे क्योंकि हमें पाथ वर्क के लिए ये कटिंग मुझे करनी है ताकि मेरी थोड़ी लेबर इनहांस हो जाए। और उसके साथ में देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको कंसिडर करना है कि आपको ये आरडी में लेनी है कि आपको सीधी थ्रू लेंथ में ले लेनी है। तो अगर आपका रास्ता सीधा है तो आप इसे लेंथ में ले सकते हैं, और अगर आपका रास्ता सीधा नहीं है तो आप इसको आरडी में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कटिंग जो मैं थ्रू लेता हूँ कि कितनी डालनी है मुझे। और ये देखिए हमें ये 4.5 लाख के नीचे नीचे करना है विथ मटेरियल के साथ में, कन्वेंशन चार्ट के साथ में और लेबर के साथ में। तो यहाँ पे बहुत कटिंग वटिंग होगी, मतलब हमें यहाँ पे काट शार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, पता चलेगी कि कितनी है, क्योंकि देखिए साइड पे मेरी लेंथ 200 मीटर बन रही है जो मैं मेजरमेंट करके आया हूँ, लेकिन मुझे पता है एस्टिमेट वो 200 मीटर जाएगा नहीं क्योंकि हमारे साथ में ड्रेन भी आएगी और रास्ता भी आएगा। तो
ये आपकी पंचायत वाइज कोटेशन वाइज भी चीज़ें बदल सकती हैं, तो आप एग्जैक्ट मत सोचना कि कितना आएगा। तो अभी यहाँ पे हम अभी करेंगे, फाइनलाइज करने में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अगर हम वीडियो में बन रही है, ये वीडियो लेंथी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर डी अभी सिंपल ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, जीरो से लेके मैं अभी इसको 110 मीटर कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 110 मीटर ले रहे हैं। विड्थ इसकी मैं लूँगा यहाँ पे 3.05 लेते हैं, 10 फुट के बराबर हम लेते हैं। और जो कटिंग में यहाँ डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ यहाँ पे 6 इंच की। ठीक है, और यहाँ से आपको सेव कर लेना है, ऐसा आपने करना है कटिंग के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ना लेबर जो करते हुए होता है कि मनरेगा में लेबर थ्रू रेट में आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि थ्रू रेट में लेबर नहीं निकलती है। तो आपको जहाँ जहाँ पे लेबर कंपोनेंट मिल रहा है या जो लेबर स्पेसिफिकेशन मिली है उसमें आपको कटिंग थोड़ी ऐड कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी लेबर इनहेंस हो जाए और आपको काम पूरा कराने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे पर्सनली खुद पता है कि मेरे 4-5 कामों में ऐसा हुआ है कि मेरी लेबर कम पड़ गई, क्योंकि मनरेगा की जो लेबर होती है वो काम नहीं करती है। बाकी आप अदर हेड का जो लगाते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, चाहे वो जेसीबी से कराएं, जैसे मर्जी कराएं, प्लेन करके वो कर देते हैं। अगर आपका अमाउंट है 40,000 तो 40,000 में आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मनरेगा में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मनरेगा की जो लेबर है वो काम नहीं करती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके अलावा आपको फिर जाना है यहाँ पे एग्जीबिशन इन ट्रेन के लिए, जो हमने यहाँ पे ट्रेन के लिए एग्जीबिशन बनाई है, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से। तो ये आप लिखेंगे एग्जीबिशन, या फिर आप यहाँ पे ड्रेन वर्क लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एग्जीबिशन इन ड्रेन लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेम आरडी हम उठा लेंगे यहाँ से, 0 से लेके 110 मीटर की कटिंग डाल रहे हैं, तो कोई उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना कि आपको कितनी विड्थ लेनी है टोटली, एग्जीबिशन की कितनी है। तो मैं यहाँ पे 3.5 फुट के हिसाब से लेता हूँ, और इसकी हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं अराउंड 1.5 फुट के लिए लेते हैं, एग्जीबिशन 1.5 फुट की कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको इसको कर लेना यहाँ से, ये सेव होगा। ठीक है, तो ये आ गया अराउंड आपका, देखिए 1 लाख तक आपका एस्टिमेट अभी तक बन चुका है। अब आ गया आपका स्टोन सोलिंग। स्टोन सोलिंग में आपको फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ से प्लस के साइन पर जाना है। प्लस के साइन पर जाने के बाद में आपको यहाँ से ऐड मेजरमेंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको स्टोन सोलिंग वर्क इन स्टोन सोलिंग वर्क लिख देना। आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ये आरडी रास्ते में भी स्टोन सोलिंग यूज करनी है, और साथ में आपको ड्रेन में भी यूज करनी है। तो हम यहाँ पे 2 इंच की ले रहे हैं स्टोन सोलिंग, पाथ वर्क के लिए मैं ले लिया वो। ठीक है, यहाँ पे आप पाथ लिख भी देते हैं। पाथ की आरडी होगी ये, उसका नीचे हम ड्रेन की आरडी लिखते हैं। और ड्रेन के मैं आपको बताता हूँ, मैं ड्रेन सिर्फ एक साइड लूँगा, मुझे दूसरी साइड ड्रेन नहीं चाहिए, एज पर साइड। ठीक है, 110 मीटर लेते हैं। विड्थ हमारी जो मिली थी 1.05 ले लेंगे कटिंग के हिसाब से, और ये स्टोन सोलिंग डाल रहे हैं हम। ठीक है, वो याद रखना, और 2 इंच के हमने स्टोन सोलिंग वहाँ पे डाल लिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इतना। ठीक है, इसका ये आ गया। उसके बाद ये सब चीज़ें हम एक्सेल में ऐड करेंगे, बताते हैं क्या करेंगे, पर अगले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। अब आगे हमारा देखिए पीसीसी वर्क पे स्टोन सोलिंग हमारा क्लियर हो गया। अब आ गया हमारे यहाँ पे पीसीसी वर्क, तो लीन पे चलेंगे हम। यहाँ से हम सीधा प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे आइटम के स्पेसिफिकेशन पे जाने के बाद में, और उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे पीसीसी वर्क फॉर लीन कंक्रीट, या तो आप लीन कंक्रीट लिख लो या ग्रेड 5 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आरडी हम उठाएंगे, 10 मीटर तक ले लिया।
विड्थ हमारी आएगी सेम।